द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में हारा हुआ उनका राजकाज, धन, वैभव, प्रजा और यहां तक कि जुए में हार कर दुर्योधन के दास और दासी बन चुके उनके भाई और पत्नी को भी सम्मान सहित लौटा देते हैं। पांडव महाराज उद्धृत से इंद्रप्रस्थ लौटने की अनुमति लेकर अपने नगर को जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भीष्म से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। भीष्म अपने कक्ष में बैठे द्रौपदी चीरहरण के समय अपनी चुप्पी पर विलाप कर रहे थे कि तभी एक परिचित ध्वनि उनके कानों में आती है। प्रणाम पितामह। भीष्म अर्जुन को देखकर चौंक जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आयुष्मान भव वत्स, आओ मेरे समीप आकर बैठो पुत्र। इस पर अर्जुन ने कहा, मैं तो आपके चरण स्पर्श करने आया था पितामह, और आपसे यह कहने आया था कि आज हम लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। भीष्म ने कहा, तो फिर अकेले क्यों आए हो पुत्र? क्या तुम्हारे भाइयों को इस वृद्ध गंगा पुत्र भीष्म के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रही? ये सुनकर अर्जुन ने कहा, पितामह, ज्येष्ठ भ्राता श्री में तो मुझे भी यहां आने से रोका था, क्योंकि वह बड़ों को लज्जित नहीं करना चाहते थे, और यदि हम सारे भाई यहां आ जाते तो द्रौपदी भी यहां आने के लिए हट करती। भीष्म बोले, तो फिर तुम क्यों आए हो पुत्र? इस पर अर्जुन ने कहा, मैं आपके दर्शन के लिए आया था पितामह, और आपसे यह पूछना भी आया था कि मेरे सीने में जो प्रतिशोध की अग्नि दहक रही है, उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह? उस अग्नि का मैं क्या करूं? कौरवों से भरी उस द्यूत सभा में अपने सम्मान की रक्षा के लिए द्रौपदी आप सभी से भीख मांगती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वह आपकी कुल व झूठी पितामह कुलवधू थे। उस द्यूत सभा में आप भी थे, न पितामह और गुरुवर ड्रोन भी थे, लेकिन पितामह आपकी चुप्पी मेरे दिल में तीर बनकर चुभ रही है। आप चाहते तो दुशासन का हाथ कभी द्रौपदी के वस्त्र तक नहीं पहुंच पाता। तो है पितामह, आप मुझे बताइए कि यह कुंती पुत्र अर्जुन अपने अंदर जल रही इस प्रतिशोध की अग्नि का क्या करे? यह सुनकर भीष्म बोले, कैसा प्रतिशोध कुंती पुत्र अर्जुन? युधिष्ठिर ने द्यूत में जो कुछ भी हारा है, महाराज ने तो वह सब कुछ लौटा दिया है। यह सुनकर अर्जुन क्रोध में भर उठा और बोला, सब कुछ लौटा दिया है पितामह? सब कुछ तो नहीं लौटाया है। क्या द्रौपदी का मान लौटाया? क्या उस हाथ को दंड दिया गया जो पहले उसके केश तक और फिर उसके वस्त्रों तक पहुंच गए थे? क्या उस जंघा को दंड दिया गया पितामह, जिसे पीटकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां बैठा दिया जाए? पितामह, उस जिह्वा को दंड क्यों नहीं दिया गया जिसमें भरी सभा में दिव्य जन्मी द्रौपदी को वैश्या कहा था? पितामह, जब तक हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और कंधार नरेश के शव नहीं देखूंगा, यह प्रतिशोध की अग्नि यूं ही जलती रहेगी पितामह, यूं ही जलती रहेगी। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, उन शवों के साथ तुम्हें मेरा शव भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि पुत्र, मैं हस्तिनापुर का द्वारपाल हूं। यदि कोई शत्रुता का भाव लेकर इसमें प्रवेश करना चाहेगा तो उसे मेरा शौक तो पार करना ही होगा। इस पर अर्जुन ने कहा, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं पितामह कि द्रौपदी के साथ हुए अपमान को हम यूं ही भूल जाएं? यह सुनकर पितामह क्रोध में बोले, हे पुत्र अर्जुन, मुझे इतना तो बताओ कि जिस अपमान की बातें तुम कर रहे हो उसका दायित्व किस पर है? क्या कुल व द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था? जब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, तो तुम भाइयों ने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री का विरोध क्यों नहीं किया? क्या दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी ने तुम लोगों से यह कहा था कि इसका विरोध ना करो? और यदि नहीं तो हे पुत्र, ये जो द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ है, ना उसका दायित्व सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर है। अर्जुन ने कहा, तो क्या हम भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे? पितामह भीष्म ने कहा, भ्राताश्री का विरोध नहीं कर सकते थे, तो क्या उसी भ्राताश्री की आज्ञा लेकर मुझे युद्ध की धमकी देने आए हो? अरे पुत्र, अपमान तो मेरा हुआ है, घायल तो मैं हुआ हूं, उस द्यूत सभा में निर्वस्त्र तो मेरा हस्तिनापुर हुआ है पुत्र, मेरा हस्तिनापुर हुआ है पुत्र। अर्जुन, अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का, और अपमानों की इस भीड़ में तुम्हें केवल अपना अपमान दिखाई दिया। अरे पुत्र, प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, भूल कहीं न कहीं तुम्हारे भरोसे हुई है।
पुत्र तुम्हारे बड़ों से हुई है। किंतु दुख की बात तो यह है पुत्र कि मैं ये सभी बातें दुर्योधन से नहीं कह सकता। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जब हमारे बड़े कोई अनुचित कार्य करते हैं तो छोटे का कर्तव्य होता है कि वह उनका विरोध करे। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो उस वक्त चाहते तो युधिष्ठिर के भाई उनका विरोध कर सकते थे और उन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान करा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और द्रौपदी को दांव पर लग जाने दिया। परिणाम स्वरूप उस द्यूत सभा में अनगिनत प्रतिज्ञाएं हुए और महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों और कौरवों की तरफ से न जाने कितने सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।